नमस्कार। आज हम अपनी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वो जो वृतांत हमने समझा अमरनाथ यात्रा का, अमरनाथ कथा का, अब उस वृतांत में शिवजी ने पार्वती जी को क्या कथा बताई, क्या हुआ ऐसा जिसे कथा के रूप में कहा गया, लेकिन वो अत्यंत चमत्कारिक प्रभाव देने वाला था। क्या थी वो कथा और उस कथा में ऐसा क्या ज्ञान छुपा हुआ था जिसके कारण से वो अपने अंदर अमृत तत्व को उत्पन्न कर सकती थी और करती थी। और ऐसा क्या हुआ कि पार्वती जी उसमें सो गईं। ये सभी रहस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आज हम प्रयास करेंगे इन रहस्यों का और गहराई से समझने का, स्पष्ट रूप से समझने का, किस प्रकार से ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि ये जो कथा सुनाई शिवजी ने पार्वती जी को, ये क्या कथा थी, इसमें क्या वृतांत था, इसमें क्या हुआ था, ऐसा क्या था इसके अंदर इतना रहस्य या ऐसा प्रभाव कि पार्वती जी सो गईं, जो कि जगदम्बा है, शक्ति है, वो शांत हो सकी। तो सबसे पहले तो समझिए कि जब भी कोई अपने अस्तित्व के केंद्र से, अपने अस्तित्व से बोलना प्रारंभ करता है तो बहुत ही स्टिलनेस यानी स्थिरता, शांति छा जाती है। और जब ये शांति की प्राप्ति होती है तो स्वतः ही हम भी अपने आप में समर्पित होने लगते हैं, ढीले पड़ने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जैसे नींद सी आ गई। जहाँ आप अक्रिया में प्रवेश करते हैं, विश्राम में प्रवेश करते हैं, वहीं पर ही संभावना बनती है हमारे अंदर के आत्म के जागरण की। जब तक हम बाहर की क्रियाओं में लिप्त रहेंगे, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे, इसके बाद ये ऐसा करना है, वैसा करना है, ये कर दूँ, वो कर दूँ, तो क्या आप उस शांति को उपलब्ध हो पाएंगे? नहीं। रोज रात की आप अपनी व्यवस्था देखिए, रात तक थक हार के अपने आप ही आप छोड़ देते हैं सब कुछ ढीला और उसके बाद में स्वतः ही आप अपने अतल की गहराइयों में उतर जाते हैं और सो जाते हैं, निद्रा मग्न हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब कभी आप चैतन्य रूप में, जागृत रूप में, जिसमें होश है आपका, और इस प्रकार से किसी के व्याख्यान से, प्रवचन से, सत्संग से आपके अंदर के वो अस्तित्व के केंद्र झंकृत हो उठते हैं, तो अपने आप में ही एक बहुत ही ऐसी, जो कि बहुत ही स्मूथ और अच्छी हो, ऐसी जो है शांति, स्थिरता छानी शुरू प्रारंभ हो जाती है और जिसके परिणाम तक आप अपने आप ही सो जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उस समय आप अचेत हों, मूर्छित हों। वो आप उस सोने में भी जागृत रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रिया ही इस प्रकार की है। अब आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि अमृत किस प्रकार से हो सकता है, कैसा हो सकता है। आप जो है कभी किसी का हाथ पकड़ते हैं या किसी को स्पर्श करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आनंद से भर जाते हैं, एक रस से भर जाते हैं। ये भी एक रस है। फिर आप अपने षट चक्र जागरण में या षट चक्र क्रिया में जब आप अपने चक्रों को स्पंदित करते हैं तो उनकी जो पत्तियां हैं वो रस को प्रवाहित करती हैं और ये रस भी अपने आप में एक प्रकार का अमृत है। और इसी प्रकार एक सेंट्रल अमृत का केंद्र भी है और वो हमारे ब्रह्मरंध्र से आता है, ब्रह्मांड से आता है, सहस्त्रार चक्र से आता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे शरीर में उस ऊर्जा को, यूनिवर्सल एनर्जी को प्राप्त करके, हमारी धरती की ऊर्जा को प्राप्त करके एक प्रकार से कुछ स्थानों पर अमृत की क्षरण होता है, अमृत बहना शुरू होता है। और इतने अधिक अमृत के सोर्स होने पर भी हम अपने आप को ड्राई रखते हैं, सुखाते चले जाते हैं, अपने अमृत को सुखाते जाते हैं और इसीलिए हम मृत्यु की ओर उन्मुख होते चले जाते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इस कथा के माध्यम से साधक अपने अंदर उस तत्व की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है जहां उसका अपना ही अमृत स्वरूप, इमोर्टल सेल्फ जिसको बोलते हैं, वो जन्म ले सके। और जब वो जन्म हो जाता है उसका, तो ये शरीर के क्रियाकलाप भी फिर उस इमोर्टल सेल्फ के द्वारा ही संचालित होते हैं, ना कि आपके मन, इच्छा
आज ऐसा मन कर रहा है, ऐसा इच्छा कर रही है, ऐसे ही करूँगा, ऐसे विचार हैं, उनसे नहीं संचालित होते। वो फिर उस इमोर्टल सेल्फ से, उस आत्म स्वरूप से संचालित होने प्रारंभ हो जाते हैं। और इसके लिए जो क्रिया होती है वो क्रिया कैसी है? आप अपने अंदर एक प्रकार से सारे शरीर की ऊर्जाओं को एकत्रित करके उनके मूल तत्वों में स्थापित करते हुए एक प्रकार का वहाँ पर रास करते हैं, आनंद करते हैं, जिससे अमृत की बूंदें चरण होनी प्रारंभ हो जाती हैं, बहने लगता है अमृत। अब इस अमृत के रास्ते पर चलते चलते हम एक स्थान पर पहुँचते हैं अपने शरीर में, जिसे कहते हैं आज्ञा चक्र। और इस आज्ञा चक्र से हमारे चारों तरफ एक प्रकार का फील्ड बनना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर वास्तव में वो स्त्री और पुरुष का मिलन संभव हो पाता है हमारे अंदर, जो कि आद्य तत्व है, जिसमें कुंडलनी रूप में वो शक्ति हमारे चक्रों के नीचे यानी मूलाधार चक्र से उठ करके शिव के पास आज्ञा से ऊपर पहुंच जाती है। और वहां उन दोनों के मिलन से एक बीज की स्थापना होती है, जो कि 9 चक्रों के माध्यम से होता हुआ, अर्थात वो एक चक्र अगर हम एक माह जाने तो 9 चक्रों के माध्यम से, 9 महीनों के माध्यम से जब वो जगत जननी उसको जिसको डिलीवर करती है, वो बच्चा मैं ही हूं। यही अमृत स्वरूप है और यही इमोर्टल सेल्फ भी कहलाता है। तो इसलिए मुझे जब मैं बाहरी जिस प्रकार से बच्चे का जन्म दे पाता हूँ, वैसे ही जब मैं अपने अंदर उन ऊर्जाओं का खेल देख पाता हूँ, तो स्वतः ही एक उसका जो केंद्र बिंदु है, जो सारे अमृत का सोर्स है, वो अमृतमय शरीर मुझे प्राप्त हो जाता है। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं कि ये कैसे किया जा सकता है, क्या होता है, क्या इसकी कुछ व्यवस्था है जिससे थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हो सके या झलक मिल सके इसकी। तो इन सभी के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। वैसे ये विषय अत्यंत ही गूढ़ और गुरुगम्य कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही, आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। नमस्कार।